हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग की पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी। और आज हम सित्तन वासल गुफा पे जो है चर्चा करेंगे। सित्तन वासल की गुफाएं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सित्तन वासल की गुफाएं जो है वर्तमान में ये पूर्व मध्य काल का प्रतिनिधित्व करती है। सित्तन वासल की गुफाएं जो है समय इसका 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी मिलता है। ये गुफा पूर्व मध्य काल का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व करती हैं। और स्थान देखा जाए तो ये तमिलनाडु के तंजौर जिले में पट्टकोट्टई नामक स्थान पर स्थित है। आइए देखते हैं सित्तनवासर की गुफाएं। सित्तनवासर की गुफाएं स्थान की बात करें, स्थान की बात यदि हम करें तो ये गुफा जो है तमिलनाडु के तंजौर जिले में है। यह गुफा तमिलनाडु के तमिलनाडु के तंजौर जिला है। तमिलनाडु के तंजौर जिले में पट्टकोट्टई नामक स्थान पर है। तंजौर जिला पट्टकोट्टई है। पट्टकोट्टई नामक स्थान पर जो है यह गुफा स्थित है। यह गुफा जो है पूर्व मध्य काल का प्रतिनिधित्व करती है। और समय देखा जाए, समय की बात करें तो 7वीं से 9वीं सदी है। 7वीं से 9वीं सदी ईस्वी, 7वीं से 9वीं सदी ईस्वी इसका वो जो है समय जो मिलता है, समय काल। यह गुफा पूर्व मध्य काल का प्रतिनिधित्व करती है। सित्तनवासल की गुफाएं जो है पूर्व मध्य काल का प्रतिनिधित्व करती है। नदी की बात हम करें, नदी है। नदी देखिए, नदी को लेकर इस गुफा के बारे में सबसे ज्यादा जो है कंफ्यूजन है। कोई कृष्णा बताता है तो कोई कावेरी बताता है। हमारे हिसाब से अब तक जितनी परीक्षाओं में जब भी पूछा है, इसको कृष्णा नदी ही माना है। और किताब में भी ढूंढते हैं तो कहीं किताब में जो है कावेरी नदी मेंशन नहीं किया गया है। जबकि यह बात सत्य है कि कृष्णा नदी जो है तमिलनाडु में, यह गुफा है तमिलनाडु में नहीं बहती। फिर भी जो है अभी तक जो है किताबों में देखा जाए तो इसका मेंशन कृष्णा नदी ही मिलता है। हालांकि लोगों का मानना है कि यह जो है कावेरी नदी पर होगा, तो हम भी कावेरी नदी बता देते हैं। लेकिन जो है इसको देख लीजिएगा, क्योंकि किसी बुक में अभी तक कृष्णा नदी जो है नहीं दिया है। 2021 में पूछा था, तब भी जो है कृष्णा नदी सही करवाया। हालांकि इसमें जो है कावेरी नदी था ही नहीं, क्वेश्चन भी थोड़ा जो है घुमा के दूसरे हिसाब से पूछ दिया था, तो कृष्णा नदी सही होना जो है मतलब पॉसिबल था। तो जब कृष्णा नदी अब तक सही करवाता चला आया है, तो उम्मीद है कि आगे भी इसका कृष्णा नदी ही सही करवाएगा। और यदि बुक में नहीं मिलता कहीं तो हम जो है चैलेंज भी नहीं कर सकते। इसलिए देख लीजिएगा, यदि किसी बुक में मिलता है तब तो हम कावेरी नदी मान के चलेंगे, ठीक है। यदि सारे बुकों में आज तक कृष्णा ही मिलता चला आया है तो जो है थोड़ा सा टेढ़ा लगता है कि आयोग कृष्णा मानेगा कि कावेरी मानेगा, जो भी हो। वैसे लोगों का मानना है, हम भी कावेरी बता देते हैं, लेकिन उम्मीद हम जो है करते हैं कि कृष्णा ही मानेगा। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। और इस गुफा की खोज का श्रेय जो जाता है, खोज का श्रेय प्रोफेसर दुब्रील को जाता है। इस गुफा की खोज का श्रेय जो है, खोज प्रोफेसर खोज जो है 1934 ईस्वी में हुई थी। इस गुफा की खोज 1934 ईस्वी में प्रोफेसर प्रोफेसर दुब्रील हैं। इस गुफा की खोज 1934 ईस्वी में प्रोफेसर दुब्रील ने किया। लेकिन देखने का श्रेय है, सर्वप्रथम देखने का श्रेय जो है
टीएस गोपीनाथन को जाता है। इस गुफा को सर्वप्रथम देखने का श्रेय सर्वप्रथम देखने का श्रेय जो है टीएस गोपीनाथन टीएस गोपीनाथन को जाता है। देखिए, चूंकि खोज प्रोफेसर दुबरेल ने किया है, इन्होंने स्वयं अपनी पुस्तक में इस गुफा का जो है वर्णन किया है कि सबसे पहले इस गुफा को देखने का श्रेय जो है इस गुफा को जो है टीएस गोपीनाथन ने देखा था। ये इन्होंने अपने बुक में खुद मेंशन किया है। तो खोज का श्रेय जबकि जो है प्रोफेसर दुबरेल को ही जाता है। और चेहरे की बात करें तो इसमें जो है चेहरे चित्तनवासल गुफा में चेहरे पौने 2 चश्म बनाए गए हैं। पौने 2 चश्मे या 1.75 है। 1.75 चित्तनवासल गुफा की खोज जो है प्रोफेसर दुबरेल ने किया है। देखने का श्रेय टीएस गोपीनाथन को जाता है। चेहरे यहाँ पौने 2 चश्म बनाए गए हैं। विषय, यदि विषय की बात हम करें, विषय है तो विषय जैन और जैनेतर होगा। जैन और जैनेतर। रंग की बात यदि हम करें तो रंग यहाँ पर मुख्य रूप से पीला, हरा और भूरा। पीला, हरा और भूरा रंग। देखिए, गेरुए रंग का लाल रंग के जो है लाल रंग के रूप में ज्यादातर गेरुए रंग का प्रयोग होता था। तो गेरुआ रंग जो है शुद्ध लाल नहीं आता, हल्का से जो है परिवर्तन करके आता है। तो लाल, हरा और भूरा रंग या गेरुआ रंग जो है लाल रंग का जो है पीला, हरा और भूरे रंग का अधिकतर प्रयोग किया गया है इस गुफा में। ठीक है। और इसका चित्रण विधान देखा जाए तो फ्रेस्को है। देख लेते हैं। चित्तनवासल की गुफाएं जो है स्थान तमिलनाडु के तंजौर जिले में पुट्टई नामक स्थान से जो है 16 किलोमीटर दूरी कावेरी नदी के तट पर जो है यह गुफा मानी जाती है। और चित्तनवासल का शाब्दिक अर्थ होता है जैन संतों का निवास स्थान या जैन संतों का निवास स्थल जो है माना जाता है। और गुफा की खोज का श्रेय जो है प्रोफेसर दुबरेल को जाता है, लेकिन सर्वप्रथम इस गुफा को जो है टीएस गोपीनाथन ने देखा है। वहीं शिवराम मूर्ति ने जो है शिवराम मूर्ति ने इसे पांड्य चित्रकला का जो है केंद्र माना है। और यह गुफा जो है पूर्व मध्य काल का प्रतिनिधित्व करती है। टाइम देखा जाए तो 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी मिलता है, जो इस समय जो है पूर्व मध्य काल का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ के चित्रों को देखा जाए तो चेहरे जो है पौने 2 चश्म के अधिकतर पौने 2 चश्म बनाए गए हैं। विषय की बात करें तो जैन और जैनेतर है यहाँ का विषय। और चित्रण विषय जो है चित्रण माध्यम देखा जाए तो फ्रेस्को मिलता है। तो तमिलनाडु जो है चित्तनवासल गुफा के बारे में जो है इतनी सारी बातें जो है और लगभग जैसा कि देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं परीक्षा में पूछने योग्य बातें हैं वो सब तो जो इसमें बता दिए हैं। चित्र रह गया है, चित्र बता देते हैं। चित्र की बात यदि हम करें तो यहाँ पर जो है कमल सरोवर का चित्र मिलता है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। कमल सरोवर और जो है चित्र। चित्र की बात करें तो जैन तीर्थंकर हैं। जैन तीर्थंकर, जैन तीर्थंकरों का चित्र मिला है। जैन तीर्थंकरों का चित्र है यहाँ से मिलता है। दूसरा है कमल सरोवर। कमल सरोवर जैन तीर्थंकर
कमल सरोवर और तीन दिव्य पुरुष, तीन दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए हैं। तीन दिव्य पुरुष फूल तोड़ते, तीन दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए और अर्धनारीश्वर हैं, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का चित्र यहाँ से मिला है। मूर्ति देखा जाए तो जो है एलिफेंटा से मिलता है। और यहाँ से राजा रानी का चित्र मिला है, राजा रानी का चित्र मिलता है। नृत्य करती अप्सरा है, नृत्य करती अप्सरा का चित्र मिला है, नृत्य करती अप्सरा का चित्र मिला है। और गर्दन फुलाए मोर है, गर्दन फुलाए मोर का चित्र जो है यहाँ से मिलता है। तो इतना चित्र जो है यहाँ मिलता है। जैन तीर्थंकरों का चित्र मिलता है, कमल सरोवर का मिलता है, तीन दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए, अर्धनारीश्वर का चित्र मिलता है, राजा रानी का चित्र मिलता है, नृत्य करती अप्सरा और गर्दन फुलाए मोर जो है, इन्हें चित्र मिलते हैं। चितनवासर गुफा में जो है इतनी सारी बातें हैं जो है, बस जो है बस इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है, तब तक के लिए नमस्कार।